हेलो फ्रेंड्स। लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़े को तो ठंडा ही रहना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं अपना हत्था जला डालेगा। ये कहना था देश प्रेमी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वल्लभ भाई पटेल जी का। वल्लभ भाई ने अपने जीवन में देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, जिनकी वजह से उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। यही नहीं, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ के कारण आयरन मैन ऑफ इंडिया के टाइटल से भी नवाजा गया था। आइए जानते हैं कि कैसे वह एक कृषक परिवार में जन्मे और देश के आयरन मैन बन गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नदिद ग्राम में हुआ था। उनके पिता झवेर भाई पटेल एक साधारण किसान और माता लाडबाई एक साधारण महिला थी। बचपन से ही पटेल कड़ी मेहनत करते आए थे। बचपन से ही वह परिश्रमी थे। खेती में वह अपने पिता की सहायता करते थे और पटेलात के एनके हाई स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने 1896 में अपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। स्कूल के दिनों से ही वह होशियार और विद्वान थे। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं, पर बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। इसी सोच से वल्लभ भाई अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे और हर कठिनाइयों का डटकर सामना करते रहे। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उनके पिता ने उन्हें कॉलेज भेजने का निर्णय लिया था, लेकिन वल्लभ भाई ने कॉलेज जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद लगभग 3 साल तक वल्लभ भाई घर पर ही रहे और कठिन मेहनत करके जिले के नेता की परीक्षा पास करने की तैयारी कर रहे थे, और वह परीक्षा उन्होंने अच्छे गुणों के साथ पास भी की। बाद में उन्होंने बड़ी मेहनत से बैरिस्टर की उपाधि अर्जित की और साथ ही में देश सेवा के कार्य करने लगे। वल्लभ भाई पटेल एक भारतीय बैरिस्टर और राजनेता थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य नेताओं में से एक थे। वह भारतीय गणराज्य के संस्थापक जनकों में से एक थे। उन्होंने देश की आजादी के लिए कड़ा संघर्ष किया और देश को एकता के सूत्र में बांधने में बहुत बड़ा योगदान दिया। वह नवंबर 1917 में पहली बार गांधी जी के सीधे संपर्क में आए। उन्होंने 1918 में अहमदाबाद जिले में अकाल राहत का बहुत व्यवस्थित ढंग से प्रबंधन किया और अहमदाबाद म्युनिसिपल बोर्ड से गुजरात सभा को अच्छी धनराशि मंजूर करवाई, जिससे इन्फ्लुएंजा जैसी महामारी से निपटने के लिए एक अस्थायी हॉस्पिटल स्थापित किया गया। उन्होंने 1918 में सरकार द्वारा अकाल प्रभावित खेड़ा जिले में वसूले जा रहे लैंड रेवेन्यू के विरुद्ध नो टैक्स आंदोलन का सफल नेतृत्व किया और जनता को कर वसूली से छुटकारा दिलवाया। उन्होंने गुजरात सभा को 1919 में गुजरात सूबे की कांग्रेस कमेटी में परिवर्तित कर दिया, जिसके सचिव पटेल तथा अध्यक्ष महात्मा गांधी बने। 1920 के असहयोग आंदोलन में सरदार पटेल ने स्वदेशी खादी, धोती, कुर्ता और चप्पल अपनाए तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई। उन्होंने म्युनिसिपल चुनाव में सभी ओपन सीटों पर जीत दर्ज की। तिलक स्वराज फंड के लिए 10 लाख रुपए एकत्रित किए। केवल गुजरात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 लाख सदस्य बनाए। गांधी जी के साथ मिलकर गुजरात विद्यापीठ स्थापित करने का निर्णय किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 36वें अहमदाबाद अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष बने। वे गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष भी बने। बुलंद आवाज के नेता वल्लभ भाई ने बारडोली में सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह सत्याग्रह 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ किया गया था। इसमें सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर का विरोध किया गया और किसान भाइयों को एक देखकर ब्रिटिश वायसरॉय को झुकना पड़ा। इस आंदोलन की सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को बारडोली के लोग सरदार कहने लगे, जिसके बाद उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ख्याति मिलने लगी। गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय नागरिक सेवाओं आईसीएस का भारतीयकरण कर इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाएं आईएएस बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से आज भारत देश इतना बड़ा और विस्तृत है। 600 देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का कारनामा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही कर दिखाया था। 5 जुलाई 1947 को भारत में एक रियासत विभाग की स्थापना की गई थी, लेकिन अचानक सरदार पटेल ने सुना कि बस्तर रियासत क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसा स्थान है जहां भारी मात्रा में कच्चा सोना उपलब्ध है और इस भूमि को हैदराबाद के निजाम पट्टे पर खरीदना चाहते हैं। इस सूचना को सुनकर सरदार वल्लभ भाई पटेल परेशान हो गए और यह सुनते ही वीपी मेनन के साथ उड़ीसा पहुंचे। उड़ीसा के 23 राजाओं से उन्होंने कहा कि कुएं के मेंढक की तरह मत रहो, बल्कि महासागर से मिलने का जो अवसर मिल रहा है उसका प्रयोग करो। उड़ीसा के लोग तो स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनना चाहते ही थे। सो सरदार पटेल के समझाने से जब उड़ीसा के राजा अपनी रियासतों का विलय करने के लिए तैयार हो गए तो उड़ीसा की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। उड़ीसा के बाद सरदार पटेल नागपुर गए। उस दौर में नागपुर की रियासतों को सैल्यूट स्टेट कहा जाता था, जिसके अंतर्गत जो भी रियासत के राजा से मिलने आता था उसे तोप की सलामी दी जाती थी। नागपुर के भी 38 राजाओं को समझा बुझाकर स्वतंत्र भारत का एकीकृत हिस्सा बनाने की उनकी कोशिश पूरी हुई। इन्हीं महान कामों की वजह से उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1991 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
यह अवार्ड उनके पौत्र विपिन भाई पटेल द्वारा स्वीकार किया गया। उनके सम्मान में अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है और उनकी 137वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2013 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार पटेल के स्मारक का शिलान्यास किया। इसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है, जो विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है, जिसकी लेंथ 182 मीटर और हाइट 208 मीटर है। मात्र 4 साल में 3000 करोड़ के बजट में यह स्टैच्यू 31 अक्टूबर 2018 तक तैयार हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल सादगी में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। इरादे मजबूत रखने वाले आयरन मैन ऑफ इंडिया पूरे इंडिया को यूनाइट करने के बाद 15 दिसंबर 1950 को हम सबको अलविदा कह गए। हम आशा करते हैं कि उनकी इंस्पायरिंग लाइफ से आप भी मोटिवेट होकर कुछ बड़ा कर दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।